शिक्षक पढ़ाता है, सिर्फ सिखाता नहीं है, उसमें बहुत सारा शिक्षक भी अचीव करता है, सीखता है बहुत सारा चीज। तो लोग से देखता है, तो लोग जैसे तो लोग अभी 55 10 क्लास, टीचर लोग भी तो 10 क्लास में होगा, तो तुम लोग को देख के टीचर को अपना बचपना याद आता है, अपना चीज देखता है कि काश हम भी इस समय थे, इस तरह हम भी थे। ठीक है, तो टीचर लोग तुम लोगों से सीखता भी है और सिखाता भी है। टीचर लोग क्लास में बहुत इसका यूज करता है। ठीक है, तो टीचर लोग इसका यूज करता है अपना क्या बोलते हैं, गुस्सा उतारने के लिए। कुछ मारते हैं तो कुछ भलाई करने के लिए, आगे तुम लोग को कुछ करने के लिए। देखो जिस तरह हम लोग को घड़ा, कच्चा घड़ा होता है, हम लोग उसको ठोकते हैं क्या, फोड़ने के लिए ठोकते हैं क्या? नहीं, कच्चा घड़ा को क्या किया जाता है, अच्छा से अच्छा ढांचा में चेंज किया जाता है। उसी तरह तुम लोग अभी बच्चा लोग क्या होता है, कच्चा घड़ा की तरह होता है, उसको मार मार के क्या किया जाता है, सीधा किया जाता है, इसलिए उसको मारा जाता है, ताकि आगे चल के क्या होता है, फ्यूचर सही होगा। यही चीज होता है। और तरह तरह का चीज बताता है टीचर लोग, तरह तरह का चीज ज्ञान करता है, तरह तरह का क्लास में बहुत सारा चीज होता है, कभी इंटरटेनमेंट होता है, कभी पूरा शांत होता है क्लास। एक तरह का टीचर और क्या बोलते हैं स्टूडेंट के बीच संबंध बन जाता है, एक तरह का फैमिली टाइप का संबंध। तो कभी कोई आपस में मतलब फैमिली टाइप का संबंध बन जाता है, तो कोई आपस में एक दूसरे से छोड़ के कोई जाता है तो थोड़ा दुख लगता है, इसलिए उस दिन का फेल्योर बोला जाता है ना। तो हर कोई को दुख लगता है। आप बोलता है कि सर हम लोग तो मिलते रहते हैं, देखो मिलते तो रहता है आदमी लोग, जैसे कोई कन्या रहती, उन लोग घर में रहती तो हमेशा मिलते रहती, अब शादी हो जाने के बाद तो वो भी तो मिलेगी, लेकिन शादी के समय तक क्यों हो जाता है, वो तो मिलते रहेगी, कहीं तो जा नहीं रही है, रोक क्यों रही है? रीजन क्या है कि वह हम लोग के साथ हमेशा 24 घंटा रहती थी, है ना। अब वह कभी आएगी सामने, तो उसी तरह हम लोग रोज मिलते थे, लेकिन कभी मिलेंगे 4 दिन में 5 दिन में। क्लास में एक मिलना एक अलग था, बाहर में मिलना एक अलग है। बाहर में मिलेंगे फिर हाँ ठीक है, हाँ प्रणाम सब ठीक है, और सब ठीक है, हाँ यहाँ अरे क्या कर रही थी, खाना क्या खाई थी, नहीं पढ़ी, मारो तड़ाक तड़ाक, एक अलग पूछताछ था, इस तरह में नहीं कर सकते हैं। तो ये यही चीज होता है हम लोग क्लास में। क्लास हम लोग को, और टीचर क्या बताता है कि हम लोग यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, क्लास से निकले, क्लास निकलने के बाद सब अपना अपना लाइफ चेंज हो जाता है। कोई आर्ट्स लेगा, कोई कॉमर्स लेगा, कोई साइंस लेगा, कोई नहीं पढ़ेगा, कोई शादी ब्याह करके घर बसा लेगा। ठीक है, तो देखो पढ़ना जरूरी है और नहीं भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, किसी किसी का घर का स्थिति के कारण से नहीं पढ़ पाता है, कोई किसी का मजबूरी होता है। ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल, बहुत सारा ऐसा चीज है कि हम लोग को करके क्या होता है। तो वही चीज बताया गया है कि आदमी लोग जिधर भी जाए पढ़ने के लिए, कोई चीज भी करो, अपना क्या करो, फुल सपोर्ट दो, फुल क्या बोलो, फुल 100% दो। कोई चीज देना है तो 100% दो। एक चीज याद रखना, बहुत सारा देश दुनिया में तुमको जाते वक्त बहुत कोई तुमको ऐसा आदमी मिलेगा, तुम जो चीज करना चाह रहा है उसमें बहुत कोई तुमको टांग अड़ाने आएगा, बोलेगा तुम नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, तरह तरह चीज तुमको बहुत कोई बोलेगा, बहुत देश दुनिया में बोलने वाला बहुत कोई। ये अगर हम लोग उसका बात सुनेंगे तो जिंदगी में कुछ कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को पहले संकल्प करना चाहिए कि हम लोग को चीज करना है, अचीव करना है। तो कैसे अचीव करेंगे? उसके पीछे हमको भागेंगे, उसके पीछे हमको पागल बनना होगा, पूरा पागल बनना होगा। आगे बहुत सारा चीज बोलेगा, बोलने दो, ठीक है। इसी तरह में एक इससे एक रिलेटिव एक कहानी, एक छोटा सा शॉर्ट स्टोरी सुनाते हैं, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं। एक राजा था, अपना गांव उस जगह रहता था, अपना प्रजा को बहुत अच्छा ध्यान देता था। तो उससे कोई एक मिलने का आया और उसको एक गिफ्ट में दिया, कौन सा? एक पत्थर दिया, बहुत अच्छा पत्थर था। तो वो पत्थर देके राजा पूरा खुश हो गया। उसने बोला कि इस पत्थर से हम क्या करेंगे, एक विष्णु भगवान का प्रतिमा बनाएंगे और मंदिर का निर्माण करेंगे, ताकि सब प्रजा लोग भी पूजा करने आए और हम लोग भी पूजा करने लगे। तो ये काम किसको सौंपा गया, किसको सौंपा जाता है? राजा किसको काम देते हैं? मंत्री को देते हैं, तो मंत्री को सौंपा गया। अब मंत्री को तो मिल गया, अब मंत्री बेचारा क्या करेगा, आए राजा का काम कुछ तो करेगा, ठीक है। तो बस सबसे अच्छा मूर्तिकार जो बनाता है उसके पास गए, ठीक है। अब वो गया और उसको बोला कि इसको विष्णु के प्रतिमा को बनाना है, विष्णु के रूप में बनाना है, लो तुमको इसके बदले 50 स्वर्ण पदक मिले, ठीक है। वो पूरा खुश हो गया। अब वो अपना औजार निकाला, वेपन निकाला, क्या करने के लिए? मूर्ति बनाने के लिए।
अब वो निकाला हथौड़ा छेनी और 50 बार पूरा पीटा, लेकिन पत्थर टस का मस कुछ नहीं हुआ, नहीं हिला नहीं टूटा, कुछ नहीं हुआ। पूरा परेशान, थक गया बेचारा मूर्तिकार। फिर लास्ट बार जब वो सोचा, कोशिश करने जैसे गया, बोला कि लास्ट बार ट्राई करते हैं, अगर टूटा तो ठीक है, नहीं टूटा तो छोड़ देंगे। जैसे लास्ट बार उठाया, उठाते वक्त फिर सोचा भाई 50 बार हम मारे, टूटा नहीं तो एक बार में काट दे, तो क्या कर दिया, छोड़ दिया। और फिर जाके मंत्री को वापस रिटर्न दे दिया कि मूर्ति टस का मस कुछ नहीं हो रहा। अब उसको तो बनाना था, मूर्ति का मंत्री को तो प्रतिमा बनाना जरूरी है, तो वह क्या किया, गांव के छोटे से मूर्तिकार को जाके दिया और उसको बताया कि तुमको इसको बनाना है, तुमको 50 समय मिलेगा। तो उसी के सामने, मंत्री के सामने क्या किया, हथौड़ा उतार निकाला, एक ही हथौड़ा मारा, वह टूट गया। देखो वहां क्या था, वो रुक गया, उसका आत्मविश्वास क्या हो गया, टूट गया। सबसे पहले आत्मविश्वास आदमी को नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। कोशिश करते जाओ, बार बार कोशिश करते जाओ, कभी ना कभी हम लोग को हासिल होगा। कोई चीज हासिल करने के लिए हम लोग को आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है। तो उसका आत्मविश्वास टूट जाता, उसको और एक बार वो मारता तो टूट जाता, यहाँ टूट गया। तो इस कहानी से हम लोग को यह शिक्षा मिलती है कि हम लोग को कभी भी जिंदगी में आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। ये छोटा कहानी था, ठीक है। तो वही चीज से हम लोग को यही चीज शिक्षा मिला कि हम लोग कोई चीज भी करो तो पूरा संकल्प करके बोलो कि हम लोग इसको कर सकते हैं। आदमी लोग बहुत सारा चीज बोलता है, बहुत सारा चीज तुमको बोलेगा नहीं करने के लिए, तुमको बहुत सारा ताना देगा, समय लगेगा। जैसे अभी छोटा एग्जांपल लो, नाम उसका भूल जा रहा है, पहाड़ को जो काटा था उसका नाम क्या है, दशरथ मान। पहाड़ कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। अगर उसके पास संकल्प नहीं होता तो वह पहाड़ को तोड़ सकता था। अभी हम लोग कुछ करो ना, अरे बहुत बड़ा है, कौन करेगा, हम लोग क्या करते हैं, कौन करेगा, छोड़ो। आदमी को सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, जो चीज में बनाता है, तो एक आत्मविश्वास और एक वो क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोरियापन, है ना, कोरियापन। कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, सब कल होते रहता है। कल कभी होता है, कल आया, बोले हम कल करेंगे, कल आया नहीं, फिर कल 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 कभी नहीं होता। कल करो से आज कर, आज करो से अब, पर में पढ़ ले होगा, गौरी करेगा तब। ये कहानी सुना होगा, तुम पढ़ा होगा 7th क्लास में। तो देखो मान जी क्या किया, अपना वो छेनी हथौड़ी लेते लेते क्या कर दिया, रास्ता बना दिया। इतना बड़ा पहाड़ तो अकेले किया, तो पहाड़ कितना बड़ा होता है, एक छोटा सा आदमी कर दिया। तो हम लोग के पास भी तो इतना आत्मविश्वास है कि हम लोग भी कुछ भी कर सकते हैं, अगर आदमी दूसरा का बात सुनता। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल, धोनी का एग्जांपल ले लेते हैं। अभी क्रिकेट का सेशन चल रहा है, तो धोनी का एग्जांपल ले लेते हैं। धोनी अगर किसी का बात सुनता, अपने पापा का ही बात सुनता, तो अभी भी खड़गपुर में वह टिकट का टिकट काटते रहते, है ना। वो बात नहीं सुने, 2 दिन पहले लाखों में जो है ना, कल ना परसों, कहाँ नाम अभी उनका कहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, इनके कारण, अपने आत्मविश्वास के कारण। अगर उसका विश्वास था कि हम कुछ कर सकते हैं, तो उसी तरह हम लोग को विश्वास रखना है कि हम कुछ कर सकते हैं। बीच में बहुत हुआएगा, देश दुनिया में तुमको चाहने वाला एक मिलेगा, लेकिन घिसाटने वाला 10 मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग को चढ़ने वाला पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और सबसे पहले कोई चीज भी चढ़ो तो हम लोग को क्या करो, एक गोल अचीव करो। गोल अचीव करने मतलब गोल बना लो, फिक्स क्या बोलो, जैसे हम लोग को क्रिकेट खेलता आदमी, तो आदमी लोग क्रिकेट खेलता है तो क्या वर्ल्ड कप जीतने के लिए खेलता है, प्रैक्टिस करता है। तो वर्ल्ड कप क्या करता है, खेलता है, बाय बेड हार जीत गया कोई भी, तो वह खेलना छोड़ देता है क्या, फिर से खेलता है, फिर अगला वर्ल्ड कप आएगा, फिर उसमें कोशिश करता है। तो इसी तरह हम लोग क्या करो, कोई चीज गोल करो कि हमको वो चीज हासिल करना है, एक बार में नहीं हो, दोबारा करेंगे, दोबारा करेंगे, 4 बार करेंगे, 5 बार करेंगे। बहुत कोई लड़का क्या होता है, फेल हो जाता है, 10th में ही फेल हो जाता है। बहुत कोई 2-3 बार एग्जाम देता है, वो लड़का ठीक है, जो क्या करता है, रे भाई ये दुनिया क्या करेगा, कुछ नहीं, आप हम नहीं सुन पाएंगे। एक ही उपाय है, 2 का पॉइजन मिलता है, लेके खा जाओ, जय श्री राम। उससे अच्छा नहीं है पंखा में लटको, जय श्री राम। ये तो इसको बोलते सबसे बड़ा क्या है, डरपोक है। अपने आप को डरपोक समझा कि हम कुछ नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते। तो हम लोग को एक चीज, यही चीज बताता है, यही चीज सिखाता है
कि हम लोग जो चीज़ करो तो अपना दिल संकल्प दो, 100% दो, और कुछ नहीं, बस इतना ही हमको खास